साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2020 में कक्षा 10 में 17.8 प्रश्नावली केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आज हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसमें चैप्टर 17.8 जो बहुलक से संबंधित है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुलक का जो सूत्र होता है हमारे पास वह होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का सूत्र है हमारे पास। इसे हम रफ में देखें तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। F लिख देंगे हम यहाँ 2 बार, 2 लिख देंगे और नीचे जो F वो 3 बार आएगा और 10 बटे 102 के रूप में याद कर सकते हैं इसे हम। L प्लस F 2 बार लिखेंगे तो यहाँ 2 आ गया और ये 10 यानी 1 और 0 और बटे 102 इंटू H। इस तरीके से हम इस सूत्र को तो हम इसे समझ सकते हैं और वापस रिवाइज भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखें यहाँ पर F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता कहलाती है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाती है और F2 की बात करें तो ठीक बाद की जो बारंबारता होगी उसे F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता कहेंगे और H वर्ग अंतराल होगा। प्रश्न को देखें हम यहाँ तो निम्नलिखित आंकड़े 200 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल जो कि घंटे में है इसकी सूचना देते हैं। इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो जीवन काल हमें दिया हुआ है 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 और इसी तरीके से बारंबारता है 25, 38, 65, 24, 31, 17। अब यहाँ हम इसे सारणीबद्ध रूप में लिखें तो जीवन काल आ गया आपके 40, 60, 60 से 80, यहाँ से हमने उतार लिया इसे और इसकी जो बारंबारता है संगत 25, 38, 65, 24, 31, 17 इस तरीके से हमने यहाँ व्यवस्थित कर दिया इसे। अब हम यहाँ देखें हमें यहाँ बहुलक ज्ञात करना है जैसा कि हमने शुरू में ही देखा क्वेश्चन में। तो बहुलक जो सर्वाधिक बारंबारता होती है जो बहुत बार आया हो, बहुलक यानी जो बहुत बार आया है या जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, ऐसे वर्ग को हम बहुलक कहेंगे। तो यहाँ सर्वाधिक जो बारंबारता है वह 65 है तो हम 65 के एक बॉक्स लगा देते हैं इस तरीके से और देखें यहाँ पर ध्यान से तो ये बहुलक वर्ग कहलाएगा हमारा बहुलक वर्ग। अब हमारे पास जो मान हैं इससे संबंधित वो हम यहाँ पर देखें L, यहाँ पर जो L का मान होगा F0, F1, F2 और H ये कितने कितने होंगे वो हम यहाँ से देखते हैं। तो L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये बहुलक वर्ग हो गया। इसकी जो निम्नतम सीमा है वह है 80 है। F0 की बात करें तो बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की, तो ये बहुलक वर्ग है, इससे ठीक पहले की जो बारंबारता होगी वह 38 है यहाँ पर और बहुलक वर्ग की बारंबारता वह 65 है। और F2 की बात करें हम तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की यानी जस्ट बाद में जो है वह F2 कहलाएगा। तो यहाँ F2 का मान 24 हो गया और H यहाँ पर वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल यहाँ पर 20-20 का चल रहा है तो H का मान 20 हो गया। ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। ये जस्ट पहले का है जिसे हम बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता और ये बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता से इसे दर्शाते हैं हम। यहाँ पर संगत जो सर्वाधिक बारंबारता के संगत वर्ग होगा वह 80 से 100 होगा। अब सूत्र में मान हम व्यवस्थित करें, L का मान देखें तो 80 है
F1 का मान देखें तो 65 है यहाँ पर, माइनस F0 देखें तो 38 आ गया ये, और नीचे देखें तो 2 गुणा F1 का मान 65 माइनस F0 38 और माइनस का F2 ये हमारे पास 24 है, और जो इसका अंतराल है वह 20-20 का चल रहा है। अब सबसे पहले हम यहाँ देखें तो ये 80 का 80 आ जाएगा, प्लस इसे घटा दें हम, 65 में से 38 घटाएं तो यहाँ से लेंगे, 15 में से 8 गए तो 7, ये 5 बच गए, 3 घटाएंगे तो 2, 27। और नीचे देखें तो 65 को 2 से गुणा कर देंगे यदि हम, तो 130 आ जाएगा ये, और ये 38 माइनस का 24 और अंतर में 20। अब इस और देखें हम तो यहाँ पर इसको घटाते हैं हम, 80 प्लस ये 27 आ गया, 130 में से पहले 38 घटाना हमें, यहाँ छात्र अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। तो 130 में से यदि 38 घटाते हम तो 130 में से 38 तो घटाते हैं, देखो कितना आता है, यहाँ से लेंगे, 10 में से 8 गया तो 2, ये बच गए 12, 12 में से 3 गया तो 9, 92, ये 92 आ गया हमारे पास, 92 आ गया। और फिर माइनस 24, 92 में फिर 24 और घटाएं तो 12, 12 में से 4 गया तो 8, ये 8 में से 2 गया तो 6, 68। तो इस तरीके से हमारे पास जो हर का मान है वो 68 प्राप्त हो जाता है, और ये इधर h का मान जो है वह 20 आ जाता है। अब इसको सरल करते हैं, 4 के पाड़े से कट रहा है ये 5 बार, और 4 के पाड़े से 17 बार, 17 चौका 68 और 4 पंजे 20। इसको आगे सरल करें हम तो ये 80 प्लस 27 को इससे गुणा कर दें हम, 5 सत्ते 35, 3 5 गुण 10 और 3 13 बटे 17। अब इसको सरल करते हैं, और जो भी आएगा वह हमारे पास क्या होगा, बहुलक होगा। इसे सरल करके देखें हम तो 135 में 17 का भाग लगाते हैं हम, तो 17 का पाड़ा यहाँ पर 17 से 102, 17 सत्ते 119, 17 अंठे 136, तो 7 बार भाग चला जाएगा, 17 सत्ते 119 घटाएंगे, हासिल में 15 लेंगे तो 6 बच गया, और 12 में से 1 गया तो 1, दशमलव लगाएंगे यहाँ 0 आ गया, और 17 नंबर 153 होता है, 9 बार भाग चला जाएगा, 7 बच जाएगा, 0 आ जाएगा, 17 चौका 68, तो ये हमारे पास आ गया 7.94, 80 प्लस 7.94, और यदि इन दोनों को जोड़ दें हम तो हमारे पास ये जो मान है ये 87.94। इस प्रश्न का बहुलक प्राप्त। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप लाइक शेयर और कमेंट्स करते रहें।